हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीजीटी अभी उत्तर प्रदेश पीजीटी की वैकेंसीज़ आई हैं, उन वैकेंसीज़ में जो पीजीटी का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल से सिलेबस को एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे। इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियोज़ में देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होने वाली, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसका क्राइटेरिया जो होता है सिलेबस, उस सिलेबस को कवर अप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस सिलेबस को हम कवर करते हैं तो ये मान के चलिए 95% हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ से ही आते हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोई पेपर्स बनाया जाता है। तो ये चांसेस होते हैं कि अगर हम सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाती है। तो इसी सिलसिले में हम ये पीजीटी के सिलेबस को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं उनमें से ज्योग्राफी एक विषय है, उस विषय का ये सिलेबस है। इसमें डिफाइन करेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी बुकें हैं जिनसे क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस को एक बार चलिए देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। डिक्टो एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको हम ये बताएंगे कि इसकी जो पीडीएफ है आपको कहाँ से डाउनलोड करनी होगी, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद फिर उसे किस तरीके से हमें पढ़ना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम्स में हमारे पास जो पाठ्यक्रम है, जिसे प्रवक्ता पाठ्यक्रम हम कहते हैं, क्योंकि हम जब बनते हैं तो प्रवक्ता लेक्चरर बनते हैं कहाँ, किसी इंटर कॉलेज में, ठीक है। पीजीटी करने के बाद हम 11-12 को टीच करते हैं ज्योग्राफी विषय में, जैसे ज्योग्राफी के यदि हम प्रवक्ता बनते हैं तो इसमें पहला जो हमारा कंटेंट दिया हुआ है वो भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र से आएगा क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे इसको देखते हैं एक बार। बिल्कुल, भूगोल एवं उसकी परिभाषा की विषय क्षेत्र की बात करें तो भूगोल विषय संबंधी विभिन्न विद्वानों की अवधारणा। जी हाँ, भूगोल विषय से संबंधित जो हमारे विभिन्न विद्वान हैं उनकी क्या अवधारणाएं हैं भूगोल को लेकर, इसके विषय में कौन कौन से विद्वान हैं इनको देखते हैं। हमबोल्ट हो गए, रिटर हुए, रेडजल, हैटनर, डेविस, वाइडल, डीला ब्लास और कार्ल सावरकर्स, पीटर हैगेट और विलियम बुंगी, हार्वे एवं स्मिथ की ये अवधारणाएं हमें पढ़नी हैं। और भी बहुत सारे जोग्राफर्स हैं, लेकिन उनको सिलेबस में डिफाइन नहीं किया गया है कि उन्हें भी पढ़ना है। बाकी इसके साथ ही साथ हमें प्रमुख संकल्पनाएं पढ़नी है। इसमें 3 संकल्पनाएं मुख्यतः, जैसे नियतिवादी संकल्पना, संभववाद और नवनिश्चयवाद एवं पर्यावरण कारकवाद, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। तो ये हमें संकल्पनाएं पढ़नी होंगी। तो ये भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र ये जनरल है, जो पार्टिकुलर्स वो एक भूगोल सामान्य भूगोल के विषय बुक है उसमें मिल जाएगा। आपको नहीं मिलता है तो भी हम आपको इस चैनल्स पे पूरी डिटेल से ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर करवाएंगे। दूसरा हमारा है भौतिक भूगोल। जी हाँ, भौतिक भूगोल एक अलग, इसमें एक अलग बुक्स आएगी, एक अलग इसका पार्ट है। उसमें क्या है, भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे स्थल मंडल में हमें पढ़ना है। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें पूछी जाएगी, भूमंडल का निर्माण कैसे हुआ, खनिज एवं चट्टानों का, फिर भू संचलन, ज्वालामुखी एवं भूकंप, अद्यतन सिद्धांत, वलन एवं भ्रंशन, उससे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। फिर साथ ही साथ हमें पढ़ना होगा आवर्धन चक्र एवं भू आकृति छापे, फिर भूगति जल, इसके बाद वायु, समुद्र, हिमनद के कार्य एवं उससे संबंधित जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे हमें पढ़ना है। तो भूगोल के लगभग जितने टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर हमने अपने चैनल दृष्टि मैप अड्डा पे आपको पूरी वीडियोस बना के दी हुई डिटेल से, आप उस वीडियोस को वहां से देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है
वायुमंडल संरचना से हमें पढ़ना है। और वायुमंडल संरचना में हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए सूर्य ताप पढ़ना है हमें, इसके बाद ताप बजट पढ़नी है, तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण, तापमान विलोमता की दशाएं हमें पढ़नी है, वायु दाब पेटियां एवं पवन पढ़ने हैं, वायु दाब पेटियों का खिसकाव, उनका प्रभाव, आर्द्रता एवं वर्षण के प्रकार, वर्षण यानी वर्षा के प्रकार जो हमें पढ़ने हैं कि भारत में या विश्व में किस तरह से वर्षा होती है, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद बादलों के प्रकार एवं स्वरूप पढ़ने हैं, बादल कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्वरूप कैसे दिखता है, ये हमें पढ़ना है। फिर शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ने हैं, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, गतिविधियां क्या क्या होती हैं, एवं मौसम पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, मौसम पर प्रभाव क्या पड़ता है ये भी हमें पढ़ना है। फिर कोपेन एवं थॉर्नथवेट द्वारा विश्व जलवायु का वर्गीकरण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, ये बिल्कुल आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कोपेन और थॉर्नथवेट के विश्व जलवायु के वर्गीकरण से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है जलमंडल। देखिए अब हमें जलमंडल में क्या क्या पढ़ना होगा, महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता पढ़नी है, महासागरीय धाराओं के विषय में पढ़ना है, ज्वार भाटा पढ़ना है, महासागरीय निक्षेप पढ़नी है, प्रवाल द्वीप पढ़ना है, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियों से उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है विवरण इनका देना है। इसके बाद पर्यावरणीय महत्व, प्रवाल भित्तियों का पर्यावरणीय महत्व क्या है, वहां से कोरिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, डिटेल्स में पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो है जैवमंडल। जैवमंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, ये भी पर्यावरण से रिलेट करके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है, जैवमंडल में वनस्पति के प्रकार पढ़ने, हमें क्या क्या वनस्पति के जो प्रकार हैं वो पढ़ने हैं। इसके बाद विश्व वितरण इनका पढ़ना है कि वनस्पति का जो प्रकार है उसका विश्व में क्या रोल है, उनका वितरण कैसे हमें दिखाई देता है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होगी। इसमें पढ़ना है सदाबहार वन का पर्यावरणीय महत्व, वनस्पति एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र को डिफाइन किया गया है बिल्कुल अलग से। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो। ठीक, जैविक विविधता पढ़नी है। इसके बाद हमें पढ़ना है उसका पारिस्थितिकी महत्व, जो जैविक विविधता है उसका पारिस्थितिकी महत्व क्या है। फिर जो आजकल सबसे सामान्य बात है जहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल ही देखने को मिलने चाहिए, निर्वनीकरण की समस्या, वन संरक्षक। जी हाँ, जो हमारा वन क्षेत्र है, चूँकि बहुत वन क्षेत्र हमारे कम होते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये एक समस्या बनी हुई है। तो निर्वनीकरण की जो समस्याएं कहाँ कहाँ किस एरियाज़ में देखी जाती हैं पूरे विश्व में, और कंपेरिजन टू इंडियाज़, फिर इंडिया के कंपैरिजन में और विश्व के कंपैरिजन में हम एक दूसरे की तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद वन संरक्षक के लिए, संरक्षण के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और जनरल जो सामान्य व्यक्ति है उसके भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस लगभग 3-4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं वो है मानव भूगोल। जी हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ये मानव पर्यावरण संबंध, क्योंकि मानव पर्यावरण में ही रहता है तो उसका अंतर संबंध हमें पूछा जाएगा। फिर इसमें पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मानव पर्यावरण अंतर संबंध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। देखिए 2 युगों की बात की है, पूरा पाषाण काल में मानव पर्यावरण का क्या संबंध था और नवपाषाण युग में मानव पर्यावरण का क्या संबंध है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मानव पर्यावरण अंतर संबंध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, क्योंकि आज हम आधुनिकता के युग में टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, तो टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है वो पर्यावरण पर कैसे एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं हम, ये भी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। इसमें क्या क्या है उसके प्रभाव में हम कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कृषि क्रांति आई हमारी, वो भी प्रौद्योगिकी का एक देन था। इसके बाद कह रहे हैं एक कृषि क्रांति, फिर औद्योगिक क्रांति और सूचना क्रांति, ये 3 क्रांतियां हमारे पास, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति और कृषि क्रांति, इन पर प्रौद्योगिकी का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, जो पर्यावरण को कितना इफेक्ट करता है, ये चीज़ें पढ़नी है। फिर हमें पढ़नी है जनसंख्या वृद्धि।
देखिए ये भी एक समस्या बनी हुई है पूरे विश्व में, जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव। उसके बाद जननांकीय मॉडल में पढ़ना है विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या समस्या के प्रारूप। देखिए दो तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं, कुछ कंट्रीज हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों को भी हमें डिफाइन करना है। तो मानव भूगोल से इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है? संसाधन पढ़ने हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ना है, संसाधनों का विभिन्न दृष्टिकोण से वर्गीकरण। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डाटाज है, इकोनॉमिकल डाटाज है। तो इकोनॉमिकल डाटाज क्या होते हैं? हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो उसे हमें बिल्कुल प्रिपेयर करना है। जो अभी हाल ही में डाटाज आए हैं संसाधन के, उनको भी इनका वर्गीकरण से, ठीक है, इनको देखना है। संसाधन संरक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं? जल है, मिट्टी है, खनिज ऊर्जा है, उपयोग एवं जन समस्याएं। ठीक है, उपयोग एवं जन्य समस्याएं एवं संरक्षण की बात करेंगे। फिर हम करेंगे मानव संसाधन संरक्षण। जी हाँ, मानव भी एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है आज तक, इसका भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे कृषिगत भूमि का उपयोग। इसके बाद खाद्यान्न उत्पादन एवं उसका क्षेत्रीय स्वरूप, जिसमें हम पढ़ेंगे गेहूं को अलग से, फिर पढ़ेंगे चावल, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबर। विश्व में बृहद कृषि प्रदेश जो हमारे हैं, जो हमारे मेजर कृषि एग्रीकल्चर रीजन्स एरियाज हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विश्व के औद्योगिक प्रतिरूप पढ़ेंगे, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण पढ़ेंगे। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण में हम वेबर वगैरह को पढ़ेंगे। फिर औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद न्यूनतम लागत सिद्धांत, जैसे अभी हमने बताया, न्यूनतम लागत सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं प्रमुख व्यापारिक प्रखंड, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय परिवहन मार्ग, वायु पत्तन एवं बंदरगाह। जी हाँ, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पीजीटी क्रैक करना है तो यहाँ आपको क्वेश्चंस लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस के आसपास आपको कोरिलेट करके क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 से 15 तो आने ही आने हैं। तो यहाँ बिल्कुल आप जोर लगा के काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा इसे। वैसे हम आपको इस चैनल्स पे पूरी डिटेल से वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक सिलेबस को हम कवर अप कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो है रीजनल ज्योग्राफी, जिसे हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। विकसित विकासशील संक्रमण देशों की अवधारणाएं एवं प्रत्येक विशेषताओं का विवेचन, निम्न प्रदेशों के प्राकृतिक स्वरूप हैं, उसमें जनसंख्या संसाधन आधार एवं उनके विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ के हमें पढ़ने हैं। वैसे विश्व में बहुत सारी कंट्रीज हैं, 205-210 से अधिक कंट्रीज हैं विश्व की, लेकिन उन कंट्रीज की बात हम नहीं करेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अभी डेवलप्ड कंट्री में ही वो सारी चीज़ें, जैसे हम बात करें एंग्लो अमेरिका की बात करेंगे, फिर यूरोपियन समुदाय की बात करेंगे, रूस की बात करेंगे, चीन, जापान और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है उसके रीजन्स, उसके एरियाज़ की बात हम करेंगे। तो यहाँ से इतना प्रादेशिक भूगोल से हमें पढ़ना है। फिर जो हमें पढ़ना है लास्ट में, अभी हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस, यहाँ से भी 15 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो है भारत का भौतिक स्वरूप। जी, पूरी ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो हमें क्या क्या, इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए एक बार सिलेबस को देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले भारत का प्राकृतिक स्वरूप कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या उच्चावच पढ़ना है, जल प्रवाह कैसा है, जलवायु कैसी है, वनस्पतियाँ, मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप यानी तुलनात्मक अध्ययन करनी है। इसमें एल नीनो, ला नीनो, देखिए एल नीनो और ला नीनो दो को हमें पढ़ना है। इनका प्रभाव क्या होता है इंडिया पर, क्योंकि ये जब चेंजमेंट होता है तो इंडिया पर इससे कई सारे प्रभाव देखे जाते हैं। ठीक है, फिर सूखा एवं बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को पढ़ना है। संसाधन आधार, खनिज में हमें देखना है
ऊर्जा संसाधन, सिंचाई, जल विद्युत, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हमारी चल रही हैं उनको। फिर आर्थिक स्वरूप में हमें पढ़ना है कृषि, कृषि, खाद्यान्न उत्पादन, नकदी फसलें, कृषि का अध्ययन, प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास पढ़ना है, भारत की औद्योगिक नीति, आधारभूत उद्योग। ठीक है। इसके बाद लोहा इस्पात, ऊर्जा उत्पादन, सीमेंट, एल्युमिनियम का उत्पादन, विवरण, प्रतिरूप एवं उत्पादन प्रवृत्तियां, अवस्थापना का विकास एवं समस्याएं। फिर पढ़नी है जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का प्रादेशिक स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि परक समस्याएं, आर्थिक विकास का प्रादेशिक स्वरूप। यानी इतनी सारी चीज़ें हमें इंडियन ज्योग्राफी से पढ़नी है। तो ये रहा पूरा सिलेबस जो अभी हमने डिस्कस किया पीजीटी का। आई होप आपको सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके लिए बहुत सारी बुकें हैं, उन बुकों की लिस्ट हम अलग से प्रोवाइड करवाएंगे और उनके कंटेंट बताएंगे कि कौन कौन से कंटेंट किस बुक से प्रोवाइड हो रहे हैं या मैच कर रहे हैं जो हमें पढ़ना है। चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन फिर भी समय के अकॉर्डिंग काफ़ी है सिलेबस को कवर कर पाना तो डिटेल से। ठीक है। तो आपको वीडियोस कैसी लगी, सिलेबस आपको हाई होप की पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिखिएगा, या तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर्स आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से आप नंबर लेकर हमें कॉल बैक भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई सजेशंस होगा तो उसे भी हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है।